मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में 2 वीडियोज अभी तक आपको दिया गया है। उन दोनों वीडियोज जो है बेसिक पर आधारित है, पूर्णतः इंट्रो क्लास है। उसमें कुछ दूसरे वीडियोज में आपको 5 क्वेश्चन बताए भी गए थे बेसिक आधार पर, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए। उसी कड़ी में आज मेरे प्यारे दोस्त आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज हम कुछ प्रश्न लेकर के आपके कंसेप्ट को और क्लियर करते जा रहे हैं, और टाइप बाय टाइप आपको हर तरह के प्रश्न मिलेंगे। हर तरह के प्रश्न से आपको मुलाकात होगी। आप सिर्फ चैनल पर बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसी कड़ी में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा चैप्टर का नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। 5 से 10 प्रश्न आपको होंगे, और वो सब बेसिक जो है, मतलब आपके हर लेवल के प्रश्न को क्लियर करेगा। इसमें पहला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन को स्क्रीन पर कहता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 380 रुपया, ठीक है। लाभ क्रय मूल्य का 20% है। लाभ क्रय मूल्य का 20% है, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। लाभ जो है क्रय मूल्य का 20% है। कितना है? लाभ है क्रय मूल्य का 20%, मतलब इसका 20%, 380 का 20% क्या है? लाभ है। तो ये प्रतिशत, ठीक है। आगे बात करते हैं। और व्यय जो है, जब पैकिंग पर व्यय, जबकि पैकिंग पर जो व्यय है विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है ना। विक्रय मूल्य कहने का मतलब क्या कहें? एसपी भी कह सकते हैं। तो जबकि पैकिंग पर व्यय जो है विक्रय मूल्य का 5% है। कितना? विक्रय मूल्य का 5%। तो कहता है कि उसका विक्रय मूल्य कितना है। उसका विक्रय मूल्य कितना है? अब देखिए, यहां पर दिया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है। लाभ जो है क्रय मूल्य का 20% के बराबर है, जबकि पैकिंग पर जो व्यय है विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। तो क्या आपको यहां पर विक्रय मूल्य पता है? नहीं है। जब विक्रय मूल्य पता नहीं है तो हम व्यय कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले हम लोग को विक्रय मूल्य पता कर लेना पड़ेगा, तब हमको पैकिंग पर व्यय कितना आएगा ये पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते चलते हैं। यहां पर लाभ जो है क्रय मूल्य का 20% दिया है, प्रतिशत से आप काट दीजिए 1 0 से 1 0, 38 दूनी 76 रुपया का उसको लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य का 5% पैकिंग पर खर्च हो रहा है। तो मान लेते हैं कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो व्यय कितना होगा? पैकिंग पर व्यय कितना हो जाएगा? पैकिंग पर व्यय, पैकिंग पर व्यय हो जाएगा विक्रय मूल्य का 5%। 5% कहने का मतलब 5/100। 5/100 इसको काट दीजिए, 20×5 100, 1/20 रुपया ही आया। क्या? पैकिंग पर व्यय। कब? जब विक्रय मूल्य को हम एसपी को 100 रुपया मान लेते हैं तब। अब देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि पैकिंग पर व्यय इतना हो गया, विक्रय मूल्य हम लोग मान लिए। अब विक्रय मूल्य 100 रुपया हम लोग माने हैं, तो ये तो वेरिएबल क्वांटिटी है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए कहता है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है ये आप जानते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब देखिए, यहां पर विक्रय मूल्य हम लोग निकाल के माने हैं 100 रुपया, लाभ निकाल करके लाए हैं कितना? 1, मतलब पैकिंग पर व्यय लाए हैं 1/20 रुपया।
कितना लाए हैं 1/20 रुपया। ये पैकिंग पर व्यय हुआ। इसका मतलब पैकिंग पर ही जो व्यय हुआ तो ए मतलब लागत मूल्य टोटल कितना हो गया। तो लागत मूल्य की बात करें तो हम 380 रुपया में खरीदे थे कोई वस्तु, और जब 380 रुपया में खरीदा गया और उस पर पैकिंग पर व्यय जो हुआ 1/20 रुपया हुआ, तो ये भी तो क्रय मूल्य में ही चला जाएगा। कल हमने आपको लागत मूल्य के बारे में बताया था कि क्रय मूल्य प्लस ऊपरी लागत जो होता है, क्रय मूल्य प्लस ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, मतलब कोई वस्तु हम मार्केट से खरीदते हैं 500 रुपया में और उसको घर तक लाने में हमको 100 रुपया और खर्च हो जाता है, तो हम कहते हैं कि टोटल लागत मूल्य हमको 600 रुपया लगा, है ना। 100 रुपया जब लाने में हमको खर्च हो जाता है। तो या आप कोई वस्तु उत्पादित करते हैं, उसको पैकिंग वगैरह करने में मान लेते कि 1000 रुपया का कोई वस्तु आप बनाए और उसको पैकिंग करने में, पेंट करने में 100 रुपया और खर्च हो गया, तो कहते हैं आपकी कुल लागत मूल्य जो है 1100 रुपया हुआ। तो आप बताइए, पहले खरीदा गया था इसको इतना में, पहले खरीदा गया इतना में 380 रुपया में, और 1/20 रुपया और उसको पैकिंग पर खर्च हुआ। इसका मतलब कुल लागत मूल्य हो गया 380 रुपया प्लस 1/20 रुपया। अब ये हो गया असली क्रय मूल्य। ये क्या हो गया? असली क्रय मूल्य हो गया। लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हम लोग माने हुए हैं 100 रुपया। तो लाभ बराबर क्या होता है? कल हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। यदि आप बेसिक क्लास नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिए, आपको बहुत ही फायदा करेगा। विक्रय मूल्य लाभ कितना निकाल करके लाए हैं? 76 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना माने हैं? 100 रुपया, और माइनस क्रय मूल्य हो गया 380 प्लस 1 कितना 20। होगा कि नहीं होगा? होगा। यदि आप इसे कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे, या हम ऐसे कर सकते हैं कि 76 बराबर x माइनस 380 माइनस 1/20 होगा कि नहीं। इसको इधर लेकर आ जाते हैं। जब इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा। तो 76 प्लस कितना हो जाएगा? 380 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1/20, x माइनस 1/20। देखिए तो कितना हो जाएगा? 6 8 7 15 की 5 3 1 4 456 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19/20 होगा कि नहीं होगा? 19x/20। तो हम इसे काट दें तो 9 दूनी 38 और 7 बचा 19 चौ 76 24 24 दूनी क्या हो जाएगा? 48। इसका मतलब x बराबर आ गया 24 गुने कर दे हम 20, यहां से 20 कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 480 रुपया उस वस्तु का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस इस तरह का ये प्रश्न था, इसमें आपको बेसिक जानकारी देना जरूरी था। इसी पर आधारित और भी चलते हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपया में बेचनी चाहिए? हाँ, सोचिए कि जब वो व्यक्ति 450 रुपया में कोई वस्तु को बेचता है तो उसको 20% की हानि होता है। इसका मतलब है कि ये विक्रय मूल्य है 450 रुपया और उसको 20% की क्या हो गया? 20% की हानि होता है। तो कहता है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपया में बेचनी चाहिए। कल हमने आपको बताया था सिंपल तरीके से इसको बनाने का कि जब कोई वस्तु को 2 बार बेचने की बात करे, है ना, पहली बार जब उसको 450 रुपया में बेचा तो उसको 20% की हानि हुआ। तो कहता है कि हमको 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए। तो देखिए हमने कल आपको बताया था कि 20% वो लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। तो लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है,
तो जब तक हम इसका क्रय मूल्य पता नहीं करेंगे तब तक क्या हमको पता चलेगा कि कितना में बेचना चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं पता चलेगा। तो हमने आपको बताया था कि ये विक्रय मूल्य है, ये लाभ प्रतिशत है। इससे यदि क्रय मूल्य आपको निकालने की बात करें, यहां हानि हो रहा है 20%, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना आप कर दीजिए। तो 20% हानि हुआ और 20% हानि का होल वैल्यू कितना? 20×100 4/5, तो इसको कर देंगे हम 5/4। मतलब 20% का हानि का होल वैल्यू, तो 20/100 हम लोग करते थे 20×100 1/5, हानि होता तो घटाकर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, तो 4/5 आता। लेकिन हम लोग विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर चल रहे हैं, मतलब अंतिम वाला से शुरू वाला की ओर। यदि आप फर्स्ट क्लास नहीं देखे, सेकंड क्लास, तो जरूर जाके देखिए, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। तो अंतिम वाला विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो अब आ गया ये हमको क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए? तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए? तो ये तो क्रय मूल्य है। 20% लाभ का होल वैल्यू कितना होगा? 20% लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा, 20% लाभ का होल वैल्यू 20/100 करेंगे इसको, तो 20×100 1/5 है ना, 1/5 आएगा। लाभ हो रहा है तो जोड़कर ऊपर, मतलब 5 1 6 है ना, नीचे हर में अंश को जोड़ देंगे तो 5 1 6 6/5 हो जाएगा, है ना। तो 20% लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा 6/5, 6/5 हुआ। अब देखिए ये बिक गया, पहले ये खरीदा था, होल वैल्यू का उल्टा गुना किए थे तो क्रय मूल्य आया था, होल वैल्यू। अब क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे तो हमको क्या पता हो जाएगा? विक्रय मूल्य पता हो जाएगा। तो हम यदि इसको काट दें तो कितना मतलब कट जाएगा? 5 से 5 कट गया, है ना, 2 दूनी 4 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 225 तिया कट गया, 225 दूनी 450, और उसमें 3 से गुना करेंगे, 3 में 225 से, तो 675 रुपया में उस वस्तु को बेचना चाहिए, तब जाकर के 20% का लाभ होगा। हमने क्या किया? सबसे पहले जो विक्रय मूल्य था उस पर जो हानि हो रहा था उसके होल वैल्यू के उल्टा गुना से हम गुना कर करके हम क्रय मूल्य पता कर लिए। क्यों? क्योंकि लाभ या हानि की गणना जो की जाती है क्रय मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। तो कहता था कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए? तो हम 20% लाभ का होल वैल्यू निकाले, 6/5 आया। अब हमको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना पड़ रहा है, इसका मतलब शुरू से अंतिम वाला, ये तो शुरू वाला आ गया, शुरू से अंतिम वाला निकालना है। शुरू वाला दिया हुआ है, अंतिम वाला निकालना है, तो ये शुरू वाला हो गया ना। जब इसमें होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दिए तो ये क्रय मूल्य आ गया, और क्रय मूल्य को हम लोग शुरू वाला कहते हैं। क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना कर दिए तो हम लोग को विक्रय मूल्य आ गया। चलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बातें आप समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिए। एक एक लाइन में कुछ जो है सेंटिमेंटल प्रश्न होते हैं, सेटिंग किया होता है, वो एक लाइन में ही आंसर आ जाता है। और ये वनडे एग्जाम ग्रुप डी लेवल का प्रश्न है, बहुत ज्यादा भारी तो नहीं है। चलिए 8वां बात करते हैं। कहता है तीसरा बात करते हैं कि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। देखिए सिमिलर प्रश्न है, जो पहला प्रश्न था, सिर्फ यहां पर क्वांटिटी चेंज है कि जब उसको 240 रुपया में बेचा जाता है, ये विक्रय मूल्य है, मतलब ईएसपी है ना, विक्रय मूल्य है, तो इस पर 240 रुपया में जब बेचा जाता है तो उसको 10% की हानि होती है। तो 10% हानि का होल वैल्यू कितना होगा? 9/10 है ना, 9/10 होगा। 20% हानि का 10% हानि का होल वैल्यू होगा क्या? 9/10। तो कहता उसे कितना में बेचना चाहिए कि उस पर 20% का लाभ हो। देखिए, तो 20% का लाभ हो, तो ये विक्रय मूल्य था 240 रुपया में बेचने पर
10% की हानि होती है। यदि हम इस 10% के होल वैल्यू के उल्टे से गुना कर दें तो हमको क्रैमूल पता हो जाएगा। तो 240 में 10/9 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब एक क्रैमूल आ गया। और अब इसी वस्तु को कितना में बेचें कि हमको 20% का लाभ हो। तो देखिए क्रैमूल है, शुरू वाला दिया हुआ है, अंतिम वाला पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 20% लाभ के होल वैल्यू से सीधा गुना कर देंगे तो हमको अंतिम वाला मिल जाएगा। इसका मतलब है ये बात को आप बार बार बोलते रहिए ताकि आपके माइंड में रिवीजन हो कि शुरू वाला दिया रहे, अंतिम वाला पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुना, यदि अंतिम वाला दिया हो और शुरू वाला पूछे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो 20% लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा 6/5। 6/5 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हमको विक्रय मूल्य पता हो जाएगा। चलिए तो क्या कर देंगे, यहां से काट देंगे, 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6, 5 दूनी 10 कट गया, 80 तिया 240 और 80 दूना 160 दूना 320 रुपया में यदि उसे बेच देता तो उसको 20% का लाभ होता। देखिए सिंपल तरीके से है। चलिए आगे बात करते हैं। मुझे नहीं लग रहा होगा कि आपको समझने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एकदम ग्रुप डी लेवल का है ना, अभी एसएससी जीडी का है, यही प्रश्न दे देगा। क्योंकि देखिए 20% क्वेश्चन वास्ट होता है और 80% मैक्सिमम 80% 70% क्वेश्चन इजी होता है। तो जब आप इजी प्रश्न को ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और इजी प्रश्न जो है आपको, इजी प्रश्न में तो सारे लड़के लाते हैं, कुछ प्रश्न जो होता है टफ होता है और वही रिजल्ट का निर्धारण करता है। तो आप इजी नहीं बना पाएंगे तो फिर टफ कैसे बना लेंगे, है ना। तो इन सारी बात को आप पकड़ के रखिए। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। कहता है कि किसी फल विक्रेता ने 80 रुपया में 100 संतरे खरीदे, यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे किस कीमत पर बेचनी चाहिए। कहता है कि 80 रुपया में 100 संतरा ही खरीदता है। कितना संतरा खरीदता है? 100 संतरा खरीदता है 80 रुपया में। मतलब ये 80 रुपया में 100 संतरा खरीदा तो ये 80 रुपया क्या हो गया, क्रैमूल हो गया। 20 संतरा खराब है, इसका मतलब कि 20 संतरा खराब है ना, तो खराब संतरा को आप खाएंगे कि फेंक देंगे? फेंक देंगे। इसका मतलब हुआ कि 80 संतरा ही उसके पास शेष बचा है। क्या बचा है? 80 संतरा ही उसके पास शेष बचा है। और 80 संतरा का, अब देखिए 80 संतरा को ही वो बेचेगा। जब वो 100 संतरा खरीदा 80 रुपया में, उसमें से 20 संतरा खराब निकल गया, इसका मतलब 80 संतरा को ही अब वो बेचेगा। खराब संतरा तो कोई लेगा नहीं, कोई परचेज नहीं करेगा। तो बातें हुई कि 80 रुपया में इसको 80 संतरा पड़ रहा है। इसका मतलब एक संतरा का क्रैमूल कितना हो रहा है? एक संतरा का सीपी हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हो रहा है 1 रुपया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहता है कि उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे किस कीमत पर बेचनी चाहिए। शेष संतरे किस कीमत पर बेचनी चाहिए? तो देखिए क्रैमूल दिया हुआ है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, है ना, शेष संतरे को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो आप बताइए कि शुरू वाला एक क्रैमूल पता है 25% लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना इस प्रश्न में। इसका मतलब है कि क्रैमूल पता है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 25% का होल वैल्यू कितना होगा? 25/100, तो 25 चौके 100, 1/4 हुआ। लाभ हो रहा है तो जोड़कर ऊपर नीचे जो कहते हो, तो 4 1/4 है ना, होल वैल्यू आ रहा था तो 5/4। 5/4 से यदि मल्टीप्लाई कर दे तो विक्रय मूल्य पता हो जाएगा। तो 5 कितना हो जाएगा? 4। बहुत सारा कैलकुलेशन आप अपनी माइंडों में करिए, मने करते चलिए, है ना, और कुछ ही बातों को आप लिखिए। तो क्या हो गया, एक संतरा का दाम हो गया 5/4 रुपया। यदि इसमें भाग करें तो 1.25 प्रति संतरा, है ना, क्या हो गया? प्रति संतरा
₹1.25 प्रति संतरा के हिसाब से यदि बेचेगा तो उसको कितना का लाभ होगा? प्रति संतरा के हिसाब से बेचेगा तो उसको 25% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप समझ गए इस बात को। चलिए आगे बात करते हैं। आगे चलिए, आगे क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे ₹2 के 3 के हिसाब से खरीदता है। 8 दर्जन अंडे ₹2 में 3 के हिसाब से खरीदता है। स्थानांतरण में मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 16 अंडे टूट जाते हैं। वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उसे अंडों की टूट के बावजूद भी 30% का लाभ हो? कितने प्रतिशत का लाभ हो? 30% का लाभ हो। तो आप देखिए ₹3 में 3 अंडे जो हैं, 3 अंडे कितने हिसाब? ₹2 के हिसाब से वो खरीदता है। इसका मतलब हुआ कि एक अंडा का दाम कितना होगा? तो 2/3 8 दर्जन अंडा खरीदा, इसका मतलब 12 या 8 96। तो 96 अंडा का दाम कितना होगा? 96 अंडा का दाम मतलब एक अंडा का दाम हो गया, एक अंडा का दाम निकालने तो 2/3 रुपया होगा। चूंकि 3 अंडे का दाम ₹2 है तो एक अंडा का दाम कम होगा, तो कम के लिए भागा 2/3। 96 अंडे का दाम कितना हो जाएगा? तो 96 अंडा का दाम ज्यादा होगा, तो ज्यादा के लिए क्या होता है? गुना, मतलब 3 गुने क्या हो जाएगा? 96। 2/3 गुने 96, 32 तिया 96, कितना? 32 तिया 96, 32 दूनी 64। 64 रुपया आया टोटल। 96 अंडा को वो खरीदा कितना रुपया में? 64 रुपया में खरीदा। मतलब ये जो है सिप्पी हम लोग को पता हो गया कितना? 64 रुपया। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है कि बचा हुआ अंडा, अब 16 अंडा तो टूट गया, तो बचा हुआ अंडा कितना बचा उसके पास? बचा हुआ अंडा बचा अंडा 96 में से 16 अंडा टूट गया। इसका मतलब हो गया कि 80 अंडा उसके पास और शेष बच गया। अब 80 अंडा को ही वो बेचेगा, चूंकि 96 अंडा 16 अंडा टूट गया 96 अंडा में से, तो 80 अंडा को ही बेचेगा और 80 अंडा का ही क्रय मूल्य। ऐसे तो क्रय मूल्य 96 अंडा का है 64 रुपया, अब 64 रुपया क्रय मूल्य 80 अंडा का भी है। समझ लीजिए, तो महंगा पड़ते जा रहा है अंडा। अब इसको कितना प्रतिशत लाभ कहता है कि कितना रुपया में बेचे कि 30% का लाभ हो? तो आप बताइए, इसको कितना? 64 रुपया क्रय मूल्य है, 30% लाभ दिया हुआ है। इसका मतलब कितना में बेचेगा 80 अंडा को? तो 64 रुपया क्रय मूल्य है, 30% लाभ हो रहा है। इसका मतलब 130 बटा 13 बटा कितना हो जाएगा? 10। 30% लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा। देखिए हमने बताया कई बार कि 30% लाभ का होल वैल्यू, तो जोड़कर ऊपर कितना हो जाएगा? जोड़कर ऊपर 30%, 30 बटा 100 हो गया ना, तो जोड़कर ऊपर 130 बटा नीचे जो कहते हो 100 रहेगा। जोड़कर ऊपर 100 में 30 जोड़ देंगे तो 130 बटा नीचे जो कहते हो, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 13/10 आएगा होल वैल्यू 13/10 इतना। तो इसको कैलकुलेट यदि हम करें तो कितना हो जाएगा? 13 चौके 52 के 2 हाथ में रह गया 5 और 13 छक्का 78 5 83 83 832 बटा 10, इसको लिख देंगे 83.20। 83 पॉइंट कितना आ गया? 20 अंडा। इतना जो है 80 अंडा का विक्रय मूल्य है, चूंकि 80 अंडा का ही हम विक्रय मूल्य निकाले हैं। इतना 80 अंडा का विक्रय मूल्य आया, तो वो अंडा किस दर से बेचेगा, मतलब प्रति अंडा किस दर से बेच रहा है? तो 80 अंडा का दाम जो है, 80 अंडे का दाम आ गया आपको कितना? 83 रुपया 20 पैसा आ गया। तो एक अंडे का दाम कम आएगा कि ज्यादा? तो एक अंडे का दाम जो आएगा कम आएगा, तो कम के लिए क्या होता है? भागा, तो 83.20 बटे कितना हो जाएगा? 80। यदि इसको भाग करें तो 1.04 मतलब कट जाएगा। मतलब एक अंडे का दाम, यदि एक अंडा 1 रुपया
0.4 पैसा पॉइंट है ना, 1 रुपया 4 पैसे के हिसाब से यदि वो प्रति अंडा बेचे तो उसे 30% क्या होगा, लाभ होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अब आपके सामने ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो अक्सर आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ही सिंपल प्रश्न हो, मतलब आसानी से यदि चाहें आप तो एक तरह के प्रश्न का जवाब आप दे देंगे। बस आपको सिर्फ याद रखना है कि शुरू वाला, यदि शुरू पूछे, है ना, कहने का मतलब कि क्रयमूल पूछे, क्या पूछे, क्रयमूल पूछे और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य में यदि होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दे हम, होल वैल्यू का उल्टा गुना तो हम लोग को क्रय मूल्य मिल जाएगा। या शुरू वाला पूछे तो अंतिम वाला में यदि होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दें तो शुरू वाला मिल जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से यदि विक्रय मूल्य पूछे और क्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य में यदि होल वैल्यू का हम सीधा गुना कर दें, होल वैल्यू का सीधा गुना कर दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य। मतलब यदि शुरू वाला दिया रहे और अंतिम वाला पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुना। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। चलिए इसी पर आधारित हम एक प्रश्न आपको लेकर दिखा रहे हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न कहता है कि उसी में छठा प्रश्न, राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% हानि पर, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए, राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% हानि पर, श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर तथा मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर बेचता है, तो रहीम का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए राम का क्रय मूल्य दिया हुआ है, राम का क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 500 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा और 20% की हानि पर वो श्याम को बेच दिया। कितने की हानि पर, 20% की हानि पर श्याम को बेच दिया। अब श्याम जो है, श्याम उसे मोहन को 25% की हानि पर बेच दिया तथा मोहन उसे रहीम को 10% की हानि पर बेच दिया। मतलब समझिए कि दिन प्रतिदिन वस्तु का कीमत गिरते ही जा रहा था, तब ना लोग खरीद रहे थे और हानि पर बेचते जा रहे थे। शुरू में राम खरीदा, है ना, और हानि पर, कितने हानि पर, 20% की हानि पर श्याम को बेच दिया और श्याम जो है फिर उसको खरीदा और 25% की हानि पर मोहन को बेच दिया और मोहन जो है खरीदा और उसको 10% की हानि पर रहीम को बेच दिया। मतलब शुरू में राम पैसा पेड किया, अब हानि हानि हानि, लाभ लाभ लाभ, कुछ दिया रहे और अंतिम वाला का पूछे कि रहीम कितना में उसे खरीदा। यदि शुरू वाला दिया रहे, अंतिम वाला का पूछे तो रहीम का क्रय मूल्य निकालेंगे हम कैसे, तो रहीम का क्रय मूल्य हम लोग निकाल देंगे होल वैल्यू में। मतलब राम के रहीम का क्रय मूल्य, राम के क्रय मूल्य में यदि होल वैल्यू के सीधा गुना कर दे, होल वैल्यू का सीधा गुना, तो रहीम का क्रय मूल्य आ जाएगा। कैसे, क्योंकि राम शुरू में है, शुरू वाला का क्रय मूल्य दिया हुआ है, अंतिम वाला का क्रय मूल्य मतलब रहीम उस वस्तु को कितना में खरीदा था, रहीम का क्रय मूल्य क्या है, मतलब अंतिम वाला का पूछ रहा है। तो राम के क्रय मूल्य में 500 में होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिए, तो राम श्याम को कितना प्रतिशत की हानि पर बेचा था, तो 20% की हानि पर, तो 20% हानि का होल वैल्यू होगा 4/5। ये 4/5 किसका है, 20% हानि का होल वैल्यू है ना, 20% हानि का होल वैल्यू है, हानि का होल वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब जो है राम श्याम को बेच दिया, श्याम भी उस वस्तु को नहीं रखा, देखा कि इसमें ज्यादा घाटा और लगने वाला है, तो 25% की हानि पर ए बेच दिया मोहन को, तो 25% हानि का होल वैल्यू कितना होगा, तो 3/4, क्योंकि हानि में घटाकर ऊपर नीचे जो कहते हो, लाभ में जोड़कर ऊपर नीचे जो कहते हो, ये बात बताए हैं।
तो देखिए अब जो है अब मोहन भी उस वस्तु को श्याम बेचा कितना 25% की हानि पर मोहन भी उस वस्तु को नहीं रखा और वो रहीम के पास 10% की हानि पर बेच दिया। तो 10% हानि का होल वैल्यू 9/10 किसको बेच दिया? रहीम को बेच दिया। मतलब शुरू वाला का क्रय मूल्य दिया हुआ था, अंतिम वाला का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो होल वैल्यू का क्या करेंगे? सीधा गुना कर देंगे। तो काट दीजिए, कितना मतलब कट जाएगा? 4 से 4 कैंसिल आउट, 50 10 50 50 दहा को 500, इसका मतलब 10 तिया 30, 3 10 तिया 30, 30 270, कितना हो गया? 270 रुपया में उस वस्तु को कौन खरीदा था? करीम खरीदा था। देखिए 500 रुपया में खरीदा गया, उस वस्तु का मूल्य गिरते गिरते 270 रुपया में राजा करके रहीम खरीद लेगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न जब भी आपके सामने आए, मतलब शुरू वाला का क्रय मूल्य दिया रहे और अंतिम वाला का क्रय मूल्य पूछे, तो आप आसानी से होल वैल्यू के सीधा गुना से आप बनाते चले जाइए, आंसर लाइन आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसी कड़ी में अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि 840 रुपये क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया। 840 रुपये वाली एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, है ना। फिर नए खरीदार उसे 5% की हानि पर बेच दिया। पहला 10% के लाभ पर बेचा और नया खरीदार जो था 5% की हानि पर बेच दिया। वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? देखिए शुरू वाला 840 रुपया में खरीदा था, 10% के लाभ पर दूसरे को बेच दिया, तो 10% का होल वैल्यू होगा 11/10। क्यों? हम सीधा गुना क्यों किए? क्योंकि शुरू वाला का दिया हुआ है, अंतिम वाला खरीदार का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब कितना में बेचा। अब देखिए तो अंतिम वाला का पूछ रहा है, अब जो है अंतिम वाला क्या किया कि 5% की हानि पर वो भी बेच दिया, तो 5% की हानि का होल वैल्यू हो जाएगा 19/20। 5% हानि का होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/100 करेंगे, 20 25 100, 1/20 आया, 1/20 का हो जाएगा घटाकर ऊपर हानि हो रहा है तो 19, 20 में से एक गया 19/20, और लाभ होता तो जोड़कर नीचे इतना। अब देखिए तो अंतिम वाला का विक्रय मूल्य ये भी बेच दिया, तो कोई खरीदा होगा, उसके बारे में नहीं पूछ रहा है क्यों कितना में खरीदा था, मतलब अंतिम वाला कितना में बेच दिया ये पूछ रहा है, तो होल वैल्यू का सीधा गुना। अब 1 0 से 1 0 कट गया, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो और कितना आ जाएगा? और कटेगा 42 दूनी 84 कट जाएगा, 21 दूनी 42, नहीं हम यहां नहीं काटेंगे, 42। अब 42 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 19 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जितना आएगा वही उसका आंसर होगा। इसको काटते चलिए तो कितना हो जाएगा? 42 गुने 11 गुने 19 और बटा कितना? 10। जितना आंसर आएगा कैलकुलेट करके वो आपका आंसर होगा। चलिए तो आगे बात करते हैं, अगला बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला कहता है कि ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है। ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है। बी फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी अपनी ओर से 225 रुपया का भुगतान करता है, कौन? यदि सी अपनी ओर से 216 रुपया का भुगतान, नहीं, सी अपनी ओर से 225 रुपया का भुगतान करता है, तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या है? आप देखिए यहां पर क्या दिया है, यहां पर क्या दिया है कि सी का क्रय मूल्य दे दिया है कि 225 रुपया ही भुगतान करता है ना। लास्ट वाला का दिया हुआ है, अंतिम वाला का दिया हुआ है, तो ए का
ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य पूछ रहा है, मतलब ए का क्रय मूल्य कितना होगा, ए का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप बताइए, अंतिम वाला का दिया हुआ है, शुरू वाला का पूछ रहा है। तो ए जो है 25% के लाभ पर बी को बेचा। कितना के लाभ पर? 25% नहीं, 20% के लाभ पर बी को बेचा, और बी 25% के लाभ पर सी को बेचा। मतलब ए जो है 20% के लाभ पर बी को बेचा, और बी जो है 25% के लाभ पर सी को बेचा। देखिए, सी का खरीदारी मूल्य मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है 225 रुपया। ए का क्रय मूल्य पूछ रहा है कि कितना होगा। तो जब अंतिम वाला दिया रहे और शुरू वाला पूछे तो होल वैल्यू का क्या करेंगे हम लोग? उल्टा गुना करेंगे। तो 20% लाभ का होल वैल्यू होगा बी 2500 6/5। 6/5 को हम लोग कर देंगे उल्टा गुना, तो 5/6। अब जो है बी 25% के लाभ पर सी को बेचता है, तो 25% का लाभ का होल वैल्यू होगा 25 चौके 100, 5/4। 5/4 का उल्टा होगा 4/5। देखिए, अंतिम वाला का क्रय मूल्य दिया हुआ था, शुरू वाला का पूछ रहा है, तो होल वैल्यू का क्या करेंगे? उल्टा गुना कर देंगे। आप उल्टा गुना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर लाइन आ जाएगा कि ए कितना में खरीदा था। काट दीजिए, 5 से 5 कट गया है ना, और यहां से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 या 21, 1 बचा 5, 75। 75 दूना कितना हो जाएगा? 150। मतलब ए जो है 150 रुपया में उस वस्तु को खरीदा था। ए का क्रय मूल्य था 150 रुपया, और वो 20% के लाभ पर बी को बेचा था, और बी जो है उस वस्तु को 25% के लाभ पर सी को बेचा था, और सी 225 रुपया में खरीदा था। इसका मतलब सी का क्रय मूल्य दिया हुआ है और ए का पूछ रहा है, तो होल वैल्यू का क्या करेंगे? उल्टा गुना। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही सुंदर सुंदर पैटर्न का प्रश्न है। बाकी शेष प्रश्न जो हम लोग देखेंगे अगले वीडियोज में देखेंगे। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।